नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल ने भारत के स्वदेशी नौसेना युद्धपोतों INS उदयगिरी और INS सूरत के लिए विशेष स्टील की आपूर्ति की। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन कोचिंग शिविर में राउरकेला और आसपास के क्षेत्रों से उभरती हॉकी प्रतिभाएं शामिल। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं उत्कल रत्न विश्वनाथ मिश्र। अब समाचार विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भारत के स्वदेशी नौसेना युद्धपोतों INS उदयगिरी और INS सूरत के लिए 4300 टन विशेष स्टील की आपूर्ति की है। सेल द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले स्टील में DMR 249A ग्रेड प्लेट्स और HR शीट्स शामिल हैं। स्टील की पूरी मात्रा सेल के बोकारो, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्रों से सप्लाई की गई है। ये भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन में महत्वपूर्ण योगदान देने के आयत को स्थापित करने के लिए दिशा में देश के प्रयासों को मजबूत करने के सेल के निरंतर प्रयासों की दिशा में एक और कदम है। सेल ने इससे पहले भी INS विक्रांत, INS कर्मोटा सहित भारत की विभिन्न रक्षा परियोजनाओं के लिए विशेष गुणवत्ता वाले स्टील की आपूर्ति की है। 16 वर्षीय अरविंद ओराम अपने बांगुरकेला गांव से भोर के 4 बजे अपने पुराने साइकिल में घर से निकलकर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय कर समय पर अभ्यास सत्र के लिए राउरकेला के बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम पहुंचता है। उनका कहना है, मेरा सपना एक दिन देश की प्रतिनिधित्व करने का है। मैं इस शिविर का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और ये मुझे अपने कौशल को निखारने और दमखम ताकत को बनाए रखने में फायदेमंद साबित हुआ है। अरविंद उन 200 होनहार हॉकी उत्साही प्रतिभाओं में से एक है जो सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा आयोजित किए जा रहे वार्षिक ग्रीष्मकालीन कोचिंग कैंप में शामिल हुआ है। सेल हॉकी एकेडमी के हॉकी कोच की पैनी निगाहों के बीच बॉल टपकाती हुए खेल रही पार्श्वंचल ग्राम से आई हुई 11 साल की बच्ची रश्मिता लाकड़ा रुक कर कहती हैं, मेरी रोल मॉडल अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दीप ग्रेस हैं। मैं एक दिन उसकी तरह बनना चाहती हूं और भारतीय टीम का शोभा बढ़ाना चाहती हूं। रश्मिता राजगंगपुर के पास के रानीबंध गांव की रहने वाली है और वो यहाँ अकेले नहीं, शिविर में ऐसे ही अन्य लोग भी हैं जो रोमांचक हॉकी शिविर में शामिल होने के लिए शहर भर से दूर दूर से आते हैं। उनमें से अधिकांश भारतीय शिविर में शामिल होने के अपने सपनों को साकार करने के लिए शिविर का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम के हरे एस्ट्रोटर्फ में कई बच्चे रंगीन गेंदों के साथ खेलते हुए देखे जा सकते हैं जो एक भी प्रशिक्षण सत्र को गंवाना नहीं चाहते हैं। सेल हॉकी एकेडमी के दोनों कोच श्री पीटर तिर्की और श्री राजूकांत सैनी ने कहा, बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के नामांकन को देखते हुए हम एक संरचित प्रशिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से चल रहे प्रशिक्षण शिविर में बच्चों को समायोजित करने, प्रशिक्षित करने और विकसित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सेल हॉकी एकेडमी की स्थापना 1992 में सेल द्वारा राउरकेला में 15 एकड़ भूमि पर की गई थी, जो भारतीय में हॉकी के धड़कनीय स्थल के रूप में जाना जाता है। इसके बाद खेल को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक केंद्र प्रदान करने के लिए राउरकेला में एक विशेष हॉकी स्टेडियम भी बनाया गया था। अकादमी इस दिशा में भारतीय हॉकी के पालने के रूप में प्रसिद्ध इस क्षेत्र के नवोदित हॉकी प्रतिभाओं की पहचान करती है और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करती है ताकि वे खेलों में अपना कैरियर बना सकें। विशेष रूप से इस बार RSP के वार्षिक ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में 2000 से अधिक बच्चों ने विभिन्न खेलों के लिए नामांकन की है और उनकी उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखी जा रही है। वार्षिक खेल आयोजन का समापन 31 मई 2022 को होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं उत्कल रत्न विश्वनाथ मिश्र। 18 अक्टूबर 1878 को उड़ीसा के पुरी जिले में जन्मे उत्कल रत्न विश्वनाथ मिश्र मिडिल टेम्पल लंदन के पहले उड़िया बैरिस्टर थे और उड़िया आंदोलन में अग्रणी थे। वो एक समाज सुधारक, महिला जागृति के पथ प्रदर्शक, शिक्षा के हिमायती, एक प्रभावी सांसद और एक अनुभवी राजनीतिज्ञ थे।
वे उड़ीसा राज्य को एकजुट करने के अपने अथक प्रयासों के लिए 1922 और 1930 में 2 बार केंद्रीय प्रांतीय विधानसभा के लिए चुने गए। उड़ीसा राज्य के संस्थापक पिताओं में से एक, उन्होंने उड़िया भाषा की मान्यता और उत्थान के लिए अथक प्रयास किया था। 19 सितंबर 1933 को उनका निधन हो गया। हिंदी समाचार कक्ष से आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।